तो दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 85 ये गाड़ियां हैं जो इस तरीके से एमसीडी का जो बेसमेंट है मुख्यालय का वहां पर ये खड़ी हुई है। हालांकि जो हमने मेयर हैं उनसे भी इस बाबत बात की और पूछा कि आखिर जब प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है कि आप ईवी अपनाइए, इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा क्योंकि ईवी का चलाना थोड़ा सस्ता पड़ता है, फिर ये धूल क्यों फाक रही है। तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो वेंडर था वो जो है कुछ उसने भुगतान ज़्यादा मांगा। इस मामले में जांच जो है वो की जा रही है। हमारे निगम को काफ़ी नुकसान हो रहा था, पिछली सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया। दिल्ली सरकार में नोटिफिकेशन जो है वो नई ईवी पॉलिसी को लेकर लागू हुआ, जिसमें सब्सिडी से लेकर क्या क्या इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। वहीं पर करोड़ों रुपए की ईवी एमसीडी का मुख्यालय है उसके बेसमेंट में धूल फांक रहे हैं। सर, दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी आई है, नोटिफाई भी हो गई है और आपकी एक जिम्मेदारी भी है उसमें कि ईवी चार्जिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि जिस सिविक सेंटर में हम बैठे हुए हैं इसी की पार्किंग में जो है 70-75 ईवी जो हैं वो बता रहे हैं कि सर 17-18 में आई थी। ये क्या, इसकी सच्चाई क्या है, क्यों खड़ी हुई है गाड़ी, चल क्यों नहीं पा रही है? वो पहले चली थी, लेकिन कंपनी जो जिसने अनुबंध किया था उसमें कुछ विकृतियां थी, उन्हें देखते हुए और कई गाड़ियों की हालत देखते हुए और उसका किराया काफ़ी ज़्यादा था, जिसमें कि हमारे निगम को काफ़ी नुकसान हो रहा था। पिछली सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया। हमने अभी जल्दी में ही इसको हमने कार्रवाई शुरू कर दी और उसको निरस्त करके नया अनुबंध भी कर रहे हैं और गाड़ियां जो है वो ख़राब भी हैं और उसकी स्थिति को देखते हुए इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। 40-50 गाड़ियाँ और सारी गाड़ियाँ मिक्स हैं, सभी व्हीकल्स नहीं है और सब पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जनता के जो हित में ये काम किए जा रहे हैं। टैक्स पेयर्स का जो पैसा उनमें लगा करोड़ों रुपए, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? कंपनी से वसूली करेंगे वापस या फिर क्या करने का इरादा है? नहीं, उसमें क्या हुआ कि जो आगे उन्होंने किराया बढ़ाने की बात की थी जो पुरानी गाड़ियों के बाद, तो उसको हमने समाप्त कर दिया था। हमारे अधिकारियों ने जब हमें सूचित किया तो इसको ख़त्म कर दिया गया और ये पहले से चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा। 2017-18 में। हाँ, तो उसके बाद हमारे जो साथी आक्षेप लगा रहे हैं वो भी 3 साल तक सत्ता में रहे, तो उन्होंने इस पर कुछ क्यों नहीं किया, ये भी चिंता का विषय और सोचने का। अभी इनको हटाया जाएगा, यहाँ से स्क्रैप किया जाएगा या चलाएगा? निश्चित रूप से वो हटाया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और उसके पीछे जो जानकार बताते हैं कि वाहनों से होने वाला जो प्रदूषण है वो भी एक बड़ा कारक है। इसको लेकर के चाहे केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, ईवी पॉलिसी लेकर आई और कहा गया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ईवी को खरीदें ताकि ईंधन की बचत भी हो, प्रदूषण ना फैले, साथ में जो हमारी कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता है वो कम हो जाए। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी, एक तरफ जहाँ आज ही दिल्ली सरकार में नोटिफिकेशन जो है वो नई ईवी पॉलिसी को लेकर लागू हुआ, जिसमें सब्सिडी से लेकर क्या क्या इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, वहीं पर करोड़ों रुपए की ईवी एमसीडी का मुख्यालय है उसके बेसमेंट में धूल फांक रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, आप यहां पर दिखाइए गजेंद्र किस तरीके से यहाँ जो गाड़ियां हैं वो कब से यहां खड़ी हुई है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि देखिए ये इसका शीशा है पीछे का, मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ तो यहाँ पर लकीर खिंच जा रही है, यानी कि ये धूल फांक रही है। और ऐसी कोई एक दो नहीं गाड़ी है। विपक्ष का तो ये आरोप है कि तकरीबन 75 है, वहीं जो मेयर हैं उनका कहना है 40-50 थी। लेकिन आपको बता दें कि ये जो है पूरी ईवी, इसको ये एसएल कंपनी जो है ये इसका करार हुआ था एमसीडी के साथ में और कंपनी का कर्मचारी है जो कि कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उसका कहना है कि तकरीबन 85 गाड़ियों का करार हुआ था 2017-18 में। करार था 2024 तक के लिए। इस बीच ये गाड़ी कभी चली कभी रुकी, लेकिन कंपनी और एमसीडी के बीच में भुगतान को लेकर कुछ विवाद हुआ और विवाद का असर ये हुआ कि जो गाड़ियां हैं ये इसी तरीके से धूल फांक रही है। आप आगे बढ़ते चलिए गजेंद्र और दिखाते चलिए किस तरीके से ये जो ईवी है जो जब अगर सड़क पर चलती तो कहीं ना कहीं ईंधन की बचत होती, प्रदूषण कम होता, लेकिन ये यहाँ पर एमसीडी का जो मुख्यालय है यहाँ पर धूल फांक रहा है। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको इस तरह की गाड़ियाँ नज़र जो हैं वो आएंगी जिनके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि करोड़ों रुपए की ईवी हैं जो कि चलती, क्योंकि और आपको एक चीज़ बता दूं मैं, अगर आप ईवी इस्तेमाल करते हैं या लेने वाले हैं तो ईवी के बारे में ये भी कहते हैं जानकार, ईवी तब तक ही सही मानो जब तक चल रही है, यानी कि अगर इसकी बैटरी को लंबे समय तक ये डिस्चार्ज ना हो, डिस्चार्ज हो जाए तो डीप डिस्चार्ज में चली जाती है और उस सूरत में इनकी बैटरी ही बदलने का विकल्प बचता है। और अभी अगर बात करूं तो बैटरी का जो गाड़ी की कीमत है उसका 60% के आसपास जो है
वो बैटरी ही उसकी कीमत होती है। तो समझिए कितना जो है अगर इनको दोबारा चलाना होगा तो कितना नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि कीमत ज़्यादा जो है वो बैटरी की होती है। ये आप देखिए, आपको तमाम जो ईवीज़ हैं वो नज़र आएंगी, और कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी जिनमें आप ग्रीन की जगह वाइट और ब्लैक नंबर प्लेट देखेंगे, क्योंकि ये उस शुरुआती दौर की है जब सभी गाड़ियों को जो है ग्रीन कलर की नंबर प्लेट जो है वो अलॉट नहीं हुई थी। शुरुआती दौर की हैं, और इनकी जो रेंज है वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति चार्ज जो है वो बताया जाता है किलोमीटर चल सकती थी। लेकिन फ़िलहाल ये धूल फांक रही हैं इस एमसीडी के दफ्तर में, और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही हैं तमाम वही गाड़ियाँ हैं जो कि ईवी हैं, लेकिन फ़िलहाल ना चल रही हैं, यहीं पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि एमसीडी और जो इसको वेंडर है इसका एसएल कंपनी है उसके बीच में भुगतान को लेकर विवाद हुआ। जानकारी ये मिल रही है कि करार ये हुआ था कि 18 से लेकर के 24 तक तकरीबन 6 साल ये जो ईवी हैं इसका मेंटेनेंस जो है वो भुगतान के अनुपात में जो कंपनी है वही करेगी, और 6 साल बाद ये तमाम जो गाड़ियां हैं यानी कि 2024 के बाद ये गाड़ियां जो हैं वो एमसीडी को सौंप कर आगे चली जाती। तो 2024 से तो कम से कम ये गाड़ियां जो हैं इसी तरीके से धूल फांक रही है। पूरा आप देखेंगे जहाँ तक नज़र जाएगी आपकी गजन दिखाइए और गिनते रहिए, तो दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 85 ये गाड़ियाँ हैं जो इस तरीके से एमसीडी का जो बेसमेंट है मुख्यालय का वहाँ पर ये खड़ी हुई है। हालांकि जो हमने मेयर हैं उनसे भी इस बाबत बात की और पूछा कि आखिर जब प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है कि आप ईवी अपनाइए, इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा क्योंकि ईवी का चलाना थोड़ा सस्ता पड़ता है, फिर ये धूल क्यों फाँक रही है। तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो वेंडर था वो जो है कुछ उसने भुगतान ज़्यादा मांगा, इस मामले में जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन अगर जांच की बात आप कर रहे हो और कुछ भी अगर हम मान लें अगर 24 तक भी चली है तो कम से कम 2 साल से गाड़ियां धूल फाँक रही है। अगर ये चलती रोड पर तो जो पैसा है जनता का वो भी बर्बाद नहीं होता, साथ में जो इनकी जगह गाड़ियाँ चली होंगी उनमें जो ईंधन फूका होगा उससे भी प्रदूषण में कमी मिलती। फिलहाल आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो सपना है कि ईवी पर हम जाएं, पारंपरिक जो ईंधन है उसका इस्तेमाल कम करना कर दें ताकि जो हमारी कच्चे तेल की निर्भरता दूसरे देशों पे है वो पूरी तरीके से हट जाए, हम आत्मनिर्भर बनें। ऐसे में इस तरह की जो बड़ी लापरवाही है वो उस पूरी उनकी महत्वाकांक्षा या जो योजना है उस पर पलीता लगा रहा है। वीडियो से होगी गजेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।